हमारे साथ में आशीष मिश्रा जी हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं और 14 साल इंडियन नेवी में सर्विस किया आपने। सर्विस नहीं किया, मैं कहूँगा कि नेवी की वर्दी पहनी सर। तो आशीष जी, आपने साथ साथ ही पढ़ाई शुरू रखी थी या वहाँ से आने के बाद पढ़ाई शुरू किया? थोड़ा साथ साथ ही कर रहे थे? हाँ सर, साथ साथ ही मैं कर रहा था। ऑनलाइन सर्विसेज में रह करके तो डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई करी। और जैसे ही मैंने डिस्चार्ज लिया नेवी से, तो एक योजनाबद्ध तरीके से था कि पहले मुझे प्रिपरेशन करनी है। अपना जो मेरा पहले 15 साल पहले जो सिलेबस छूट गया है उसको 1 साल में कंप्लीट करना है। और फिर मैंने ऑनलाइन कोर्सेज लेना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने रानी मैम का कोर्स लिया इंग्लिश के लिए। जी सर। तो जैसे ही मेरा प्री क्लियर हुआ तो मैंने रानी मैम का बैच लिया और मैंने फिर स्टार्ट किया। जब रानी मैम का बैच लिया था तो तभी से मैं आपकी वीडियोस देखता रहा था, गायत्री जो प्री मेडिकल्स के हैं। तो टारगेट था कि जैसे ही मेरा मेंस क्लियर होगा मैं तुरंत आपके पास आकर के विजिट करूंगा, क्योंकि सर हर चीज़ अगर योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसे होती है कि फौज में भी ऑपरेशन होते हैं तो उसकी पूरी तैयारी होती है, तो वही जीवन में भी वही होना चाहिए। जी सर। कि ऐसा नहीं है कि ये हो जाए वो हो जाए। और इसके साथ में दूसरे भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं, CGL वगैरह, ये सब भी अभी दिया नहीं? CGL सर मैंने दिया था सर, 8 नंबर से मैं स्लिप हो गया हूँ, ओनली 8 मार्क्स से। सो क्योंकि एक सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए अपने पास। यस सर। लेकिन इस बार आपका स्कोर क्या स्कोर है आपका? सर मेरा 175 है सर। तो उसके अकॉर्डिंग तो हम आश्वस्त हैं कि सर। CISF तो CISF, अदरवाइज सर ITBP या SSB सर। अच्छा। यस सर। पहला चॉइस दिल्ली पुलिस में वैकेंसी कम है? यस सर। वैकेंसीज कम? यस सर। इसके साथ सर मेरा DSSB में जेल वार्डन में भी हो रखा है सर। तो उसका भी फिजिकल और मेडिकल होना है। तो वो हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा है सर। यूनिफॉर्म तो है? यस सर। यूनिफॉर्म है। और दिल्ली का दिल्ली में ही देखिए है कि आपने 16 साल, आपने 15 साल देश के लिए आपने दिया है सर। और अब फैमिली है और भी जिम्मेदारियां हैं अपनी, वो भी। और हमारे नए बच्चे जो तैयारी करते हैं सर, अब आपके तो 16-15 साल आप नेवी में रहे, तो एक तो रिक्रूटमेंट मेडिकल हुआ, फिर ज्वाइनिंग हुआ सर। चिल्का में ही हुआ था आपका? यस सर। यस, चिल्का से सर इनिशियल होता है, वो हुआ। उसके अलावा 15 आपके जो एनुअल मेडिकल हैं वो हैं। कभी कोर्स कैडर में गए हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा हो गया है। यानी कि मेडिकल तो लगभग 30-40 हो चुके होंगे। हाँ सर, 20 तो हो ही चुके हैं। यस सर, 20 तक कोर्सेज वगैरह सब देखते हैं। और डिस्चार्ज मेडिकल अपना लास्ट में। उसके बाद भी आपको लगता था कि मुझे एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए? हाँ यस सर, 100% कराना चाहिए। मैं तो सबको ही बोलता हूँ कि जो भी डिस्चार्ज होकर के आया हो और अप्रॉक्स 1 ईयर उसने अपने घर पर रह चुका है, तो उसको अस्वस्थ होने के लिए प्री मेडिकल जरूरी कराना है सर। अच्छा, जो नए बच्चे हमारे तैयारी करते हैं सर, उनके लिए कि उनको मेडिकल के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती और मेडिकल को बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जब आप भी भर्ती हुए हैं तब भी ऐसा ही होगा कि मेडिकल? सर तो मैं तो सर सभी बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि मेडिकल को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। बिकॉज अगर मेडिकल फिट है तभी आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही जगह पहुंचेगी, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रिपेयर हो करके आप अच्छे मार्क्स ले करके फाइनल मेरिट तक पहुंच जाएंगे, मेडिकल आउट हो जाएंगे, वो जो तब सर एक लास्ट मोमेंट पे जो मोरल डाउन होता है वो फिर रिकवरी नहीं हो सकती सर जल्दी। GS है, मैथ, उनके लिए कोई स्पेशल टीचर्स आपके, जो कि देखिए यूट्यूब पर तो बहुत बड़ा जंगल है। यस सर। टीचर्स भी बहुत हैं। कैरियर पावर सर दिल्ली में एक कोचिंग है सर, तो उसमें ही मैं ऑफलाइन बैचेस ले रहा था। तो उसके बाद जैसे ही रानी मैम का बैच कंप्लीट हुआ, देन सर लास्ट के जो मेन मेडिकल उसका मेन होना था, तो उससे 2 महीने पहले मैंने RWA के मॉक लगाने स्टार्ट कर दिए सर। तो पर डे मैं 2 मॉक लगाता था। स्कोर कुछ भी हो, बट मेरा रूटीन था कि 2 मॉक लगाना है, एक मॉर्निंग में और शाम को। तो और मॉर्निंग वाले मॉक के बाद में पूरा दिन में उसका एनालाइज करता था, और रात वाले जो शाम को मॉक लगाता था उसका रात में मैं एनालाइज करता था। तो ये मेरा सर रूटीन 2 महीने रहा और इससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ सर। यानी मॉक तो वही है कि प्रैक्टिस है। यस सर। ट्रेनिंग में यस सर पसीना बहाएंगे तो लड़ाई के मैदान में खून बचाएंगे। बहुत सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। आशीष जी के साथ अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि देखिए यूनिफॉर्म आपका निश्चित रूप से आपका पक्का है, इसमें कोई वो नहीं है। यस सर। कुछ नॉर्मल आपके थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो कि एज फैक्टर के अकॉर्डिंग है, तो उनका आप ध्यान रखेंगे।
तो देखा आप लोगों ने, देखिए कि जज्बा वही बना हुआ है कि 15 साल वहाँ रहने के बाद फिर रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि फिर यूनिफॉर्म पहननी है, और जेल वार्डर का तैयार है यूनिफॉर्म, तो अब तय आपको करना है कौन सा पहने। सर चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू सर।